हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो सुबह का टाइम हो चुका है। नहाने धोने के बाद जो हमारा भगवान की पूजा पाठ होती है वो दिन की शुरुआत होती है। उसके बाद हमारा किचन का काम होता है। तो आज बना रही हूँ मैं पनीर की पराठे। तो मैंने रात को पनीर निकाला था, मतलब कल निकाला था, उसकी थोड़ी सब्जी बना ली और थोड़ा ज़्यादा था वो, तो मैंने निकाल के साइड में रख दिया था। तो आज उसकी पराठी बना रही हूँ क्योंकि सिमी भी घर पे है। सिमी के परसों से पेपर है, तो इसलिए वो 1-2 दिन की छुट्टी करेगी और उसके बाद पेपर देने जाएगी। तो बस पनीर में मैंने नमक और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल लूँगी इसके अंदर। हरी मिर्ची काटी है इसके अंदर, और थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह जो भी होता है बस वही डालूँगी। और सिंपल तरीके से अपना लोई लेके, और पनीर के पराठे बनाने बहुत आसान है क्योंकि ये जल्दी बन जाते हैं और कटते फटते भी नहीं हैं। तो पनीर मेरा थोड़ा सख्त था, मैंने बिल्कुल मुलायम पनीर नहीं निकाला हुआ है, तो जिसकी वजह से पराठे काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। तो बहुत महीनों बाद पनीर के पराठे बना रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे दिन हो गए पनीर के पराठे बनाए हुए मुझे। कम ही बनाती हूँ क्योंकि पनीर का इतना वो नहीं होता, कई बार होता है कई बार नहीं होता। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हम रेगुलर नहीं ला सकते। तो बस यहाँ पे पराठी बना लूँगी और बना के रख दूँगी क्योंकि पतिदेव नहा रहे हैं। सिमी का मन नहीं है खाने का भी। और सबसे पहला भोग जो मैं अपने आप को लगाऊंगी, क्योंकि जी जो सुबह से उठ के काम करता है उसको सबसे पहले भूख लगती है, और मुझे तो सही में लगती है। तो मैंने चाय बना ली है और पतिदेव के लिए रख दी है बननी, मतलब वो करनी। और अपना यहाँ चाय का कप, चाय मतलब क्या बनाई, दूध में ही मैंने पत्ती डाली, थोड़ी सी इलायची डाली, सौंफ डाली। आजकल अदरक डालने का मन नहीं करता क्योंकि गर्मी आ गई है। तो बस नाश्ता यहाँ पे खा लूँगी और आप लोग भी आ जाइए। पनीर की पराठी के साथ चाय और थोड़ा सा अचार लिए मैंने। तो जी बस किचन में आ गई थी और पतिदेव नहा चुके थे, तो मैंने उनका नाश्ता भी लगा दिया और सिम्मी को भी दे दिया। तो यहाँ पे चाय कम पड़ गई थी तो मैंने दोबारा बनाई है, क्योंकि लाडो रानी भी जैसे कि आपको पता है वो दूध वाली चाय की शौकीन है, जो इसमें दूध वगैरह में पत्ती डाल के अच्छी तरह पकाते हैं ना, वो चाय वो पी लेती है। तो यहाँ पतिदेव को देखिए मैं सब्जी भी दे रही हूँ, क्योंकि रात को मैंने बनाई थी सब्जी जो, और वो तैयार हो चुके हैं, तो उनका नाश्ता उनको दे दिया मैंने डाल के। और चूल्हा मैंने जलाया था क्योंकि मेरी 8-10 दिन से माखन पड़ा था, मिलाई पड़ी थी मलाई। तो उसको मैंने मलाई को अच्छी तरह फेंट के, और उसको फिर मैंने माखन बना के उसके अंदर मैंने यहाँ पे कढ़ाई लोहे की चढ़ा दी है ताकि आराम से बनता रहेगा। और जो मैंने आग की हुई है बहुत धीमी की हुई है, क्योंकि मैं बीच में काम भी करूँगी। अगर हम तेज़ आंच पे रख देते हैं इसको फिर ये बाहर उबाल के निकल जाता है। तो मैं ज़्यादा आंच नहीं करूँगी इसमें, क्योंकि अंदर के काम निपटाऊँगी पहले। एक काम के पीछे नहीं लग सकती क्योंकि बहुत सारे काम पड़े हैं। तो बस यहाँ बर्तनों का ढेर पड़ा था, पहले उसको साफ़ किया। यही काम होते हैं सुबह सुबह का काम, मुझे सबसे ज़्यादा काम लगता है। जो सुबह का टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा बिजी वाला काम, मतलब वो होता है, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बस यहाँ अपना वाश बेसिन साफ़ करके और फिर इन बर्तनों को एक एक करके धो लूँगी और रख दूँगी। और उसके बाद जो भी मेरा कुछ एक्स्ट्रा काम होगा वो मैं कर लूँगी। झाड़ू पोछा हो गया था, आज कपड़े नहीं धोऊँगी क्योंकि कपड़े थोड़े कम थे। और जी फिर उसके बाद जो भी होगा किचन की सफाई वगैरह कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने पोछे में थोड़ा सा गर्म पानी लिया था, जिससे रगड़ रगड़ के थोड़ा साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे मैंने ब्लैक चने रखे थे, जो काले छोले होते हैं, वो उबालने के लिए रखे थे, क्योंकि आज थोड़े से हैं तो मैं थोड़े से ही बनाऊँगी। तो आज गैस पे ही सोचा, रात को मैंने भिगोने डाल दिए थे। और यहाँ पे आग मैंने तेज़ कर दी थी क्योंकि मेरा अंदर का काम निपट गया था, और मैं जल्दी जल्दी से अपना जो घी है वो बना लूँगी। क्योंकि घी का ये होता है ना कि बैठ के बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहता, नहीं तो जलने का निकलने का डर रहता है। तो 10-12 दिन की मलाई है ये, बस उसी से माखन निकाल लिया था। और मेरा घी कभी भी वाइट कलर का नहीं बनता, पता नहीं क्या होता है। चलिए जी कोई बात नहीं, खाना ही है, घर का है, तो कलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता काला गोरे से। तो बस यहाँ घी बना के मैं डिब्बे में डाल दूँगी साथ ही, क्योंकि बाकी ये काम फिर जो भी रह जाएंगे वो करूँगी। और लहसुन प्याज छीलने बैठ गई, और साथ साथ में अपने बच्चे को थोड़ा सा, बीच बीच में मायों को होता है ना एक प्यार करने का अपने बच्चों को, तो वही सिमी के साथ यहाँ पे पप्पियाँ जप्पियाँ हो रही हैं। और थोड़ा सा लाडो रानी का जो पेपर है वो भी उसके साथ साथ देखती हूँ। जो चीज़ें उसको समझ नहीं आती वो मैं कुछ चीज़ें उसको समझाती हूँ, कुछ चीज़ें जो मुझे समझ नहीं आती वो मैं गूगल से सर्च मार के उसको करवाती हूँ। तो इस तरह से कोशिश करती हूँ अपने बच्चे के लिए कि कुछ चीज़ें मैं करवा दूँ, कुछ चीज़ें वो मुझे सिखाए। तो बस कहते हैं ना कि माँ बाप भी बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं तो शुरू से कहती हूँ कि मैंने सिमी से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मैं हरियाणा बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये देखिए धनिया कहाँ से पकड़ा हो रहा है, बाहर से। गमले में धनिया लगा हुआ था तो मैंने कहा कि धनिया दे दो, तो बाहर से नहीं आया गया, तो खिड़की से सिमी ने धनिया पकड़ाया। और सिमी के परसों से है पेपर, और पेपर उसके स्टार्ट है, फाइनल जो पेपर होते हैं। और मैंने यहाँ पे सब्जी तड़क दी है, और मैंने बनाए आज काले चने। तो आज मैंने चूल्हे पे नहीं बनाए, यहीं बनाए अंदर, क्योंकि चूल्हे पे मैंने इसी कढ़ाई में घी रख दिया था, और घी हमारा हो गया था, बन गया था, तो मैंने इसको डब्बे में डाल दिया और इसी के अंदर मैंने दोबारा तड़क दी। और सिम्मी को पेपरों की इतनी टेंशन है बेचारी को कि बीच बीच में पढ़ती है और बीच बीच में पता क्या करती है। क्या खेल रहे हो, बता दो ना एक बार, क्या खेल रहे हो हैं? तो यहाँ लाडो रानी मुझे मना कर रही है कि मेरी वीडियो मत बनाओ, क्योंकि वो यहाँ पे वो बीटे खेल रही थी। अब आपके पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं, तो देखिए वो कैमरा बंद करने के लिए बोल रही थी और कह रही थी कि मुझे मत दिखाओ। इतनी टेंशन किसी को पेपरों की है, बीटे खेल हो रहे हैं, मतलब हमारे तो बीटे कहते हैं, जो 5 पत्थर होते हैं छोटे छोटे, उसको खेल रही है वो उसके साथ। उसको शौक चढ़ा है, कभी कभी शौक चढ़ता है और करती है वो ऐसी हरकतें। चलिए ये बच्चे हैं, बच्चे तो करते ही हैं। अब मैं निकालूंगी सब्जी इसके अंदर, भगोने के अंदर, और बनाऊंगी चावल, क्योंकि 12 बजने वाले हैं। और आज बहुत दिन के बाद काले चने बनाए, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों काले चने, लेकिन बना लिए, चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। और बर्तन मैंने अभी सुबह के लगाए नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी देर दीदी के पास चली गई थी, बीच में थोड़ी देर बैठने के लिए चली गई थी, तो बस आई हूँ, अब चावल रख देती हूँ। और आजकल दोपहर में 11:30 बजे से 6 बजे तक आता है ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो इतना लंबा नाटक आता है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा बहुत बुनती हूँ, क्योंकि आजकल दिन थोड़े लंबे भी हो गए, बुनती भी हूँ साथ में, मतलब देख भी लेती हूँ। लेकिन अब सिमी के पेपर हो स्टार्ट होएंगे, तो मैं उसको, वो याद करेगी तो पढ़ेगी, मतलब, और मैं सुनूंगी, तो बीच बीच में मतलब दिल करेगा तो देख भी लूँगी। और अब गर्मी आ गई है ना, तो बुनाई करने का मन नहीं करता। ये मैंने अभी लगाया स्वेटर, और बहुत अच्छी ऊन है ये। आपको लग रहा होगा कि मोती है, इसके अंदर मोती नहीं है, ये ऊन ही ऐसी है। तो इसका स्वेटर लगाया, और बुनने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि आजकल जो हाथों में ना गर्मी आ जाती है बुनते बुनते सिलाइयों में, और गर्मी अंदर, कभी गर्मी लगती है, कभी ठंड लगती है। तो मैं स्वेटर पहन के रखती हूँ, और मैंने सिर्फ एक ही स्वेटर बाहर रखी है, बाकी मैंने धो के सब अंदर रख दी। अंदर मतलब बेड में ही रख दी, वैसे भी बेड में ही रख दी थी पहले। और कल परसों तक सोच रही हूँ बेड की थोड़ी सफाई करूँ, और मतलब सिमी के पेपरों से पहले ही करूँ। जब वो पेपर देने जाएगी, जो भी टाइम बचेगा, तो मैं बेड की थोड़ी सफाई करके, और जो रजाइयों के छाड़ वगैरह है, वो भी धोने के स्टार्ट करूँगी, एक एक दो दो करके। 3 4 ही छाड़ है, धोऊंगी। तो आज बच धोए नहीं कपड़े, क्योंकि इतने कपड़े नहीं थे। तो बस अब बुनाई करूँगी थोड़ी देर बैठ के, और दोपहर का खाना बन गया। 12 बजने में 5 7 मिनट है, तो 12 बजने वाले हैं। तो जी ब्लॉग बहुत दिन के बाद बना रही हूँ ब्लॉग, बस मन ही नहीं करता, क्योंकि आप व्यूज़ देख रहे हैं, 500 सब्सक्राइबर हो गया, लेकिन व्यूज़ है ही नहीं, तो मन नहीं करता कोई, मतलब फिर मैं सोचती हूँ कि उस काम के पीछे क्या भागना, जिसमें कहते हैं ना कि सफलता मिलती ही नहीं, क्या फ़ायदा उस काम का। बस कभी कभी मन करता है, जो कीड़ा है वो ब्लॉगिंग का कीड़ा है, जो वो कहता है कि बनाओ ब्लॉग, तो बना देती हूँ बीच बीच में। बाकी ब्लॉग बनाने का कुछ होता तो है नहीं, घर पे रहते हैं, ये तो है नहीं कि कहीं जा रहे हैं या कुछ है मैं आपको दिखाऊं। तो चलिए मैं अभी बुनाई कर लेती हूँ, बुनाई करने के बाद इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ, और मिलूँगी कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।
और स्वस्थ रहिए। तो जी मैं थोड़ा सा बोल लेती हूँ।